संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है और सरलता से हमें विषय समझा रहे हैं। ज्ञानियों की चर्चाएं चल रही है। कौन होते हैं ज्ञानी, कौन होते हैं सम्यक दृष्टि, क्या है सम्यक्त्व का माहात्म्य, ये सब चर्चाएं थोड़ी थोड़ी सी यहाँ समझाए जाते रहे हैं। और इसी प्रसंग को, इसी चर्चा को आज हम कुछ और आगे बढ़ाएंगे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में देव का यथार्थ श्रद्धान होता है, देव का सच्चा श्रद्धान होता है। लेकिन वे देव कौन होते हैं? जिसके पास में संपन्नता ज़्यादा है, क्या वो देव है? जिसके पास में संपन्नता विशेष दिखाई देती है, क्या वो महिमावान है? क्या संपत्ति के आधार पर किसी परमात्मा को महान माना जा सकता है? क्या ये ही किसी की महानता का आधार है क्या? हमारी बुद्धि तो इसी तरह की है। मैं क्या कहूँ, समाज का हाल तो कुछ इसी प्रकार का है कि हमें तो पैसे वालों की ही महिमा आती है, हमें तो उसकी ही महिमा आती है जिसके पास में पैसा ज़्यादा होता है। त्यागियों की महिमा भी पैसे के आधार पर आती है, पंडितों की महिमा भी पैसे के आधार पर आती है, मुनिराजों की महिमा भी इसी आधार पर आती है कि इन्होंने कितना पैसा छोड़ा, इनके पास में कितनी संपत्ति थी। बस ये देख देख करके ही उन्हें महिमा आया करती है कि अरे देखो ज़रा इनके पास क्या था, इन्होंने कितना छोड़ दिया, इन्होंने कितना त्याग कर दिया। ये सारी बातें विचारणीय है कि क्या हमारे दिमाग में सिर्फ पैसा ही हावी दिखाई देता है? जहाँ देखो वहाँ हमें पैसा और पैसे वालों की ही महिमा आती है। विद्वान भी वही ज़्यादा बड़ा गिनने में आता है जो ज़्यादा पैसे वाला हो, जिसके पास में ज़्यादा पैसा हो। बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं हम, जो बड़ी गाड़ियों में घूमते हों, जो महंगी गाड़ियों में घूमते हों, या जिन्होंने महंगी गाड़ियों का त्याग कर दिया हो। अरे इनके पास में था क्या जो ये त्याग करेंगे? अरे इनका त्याग देखो आप कितना गजब का है। भैया बाहर बाहर से देखते हैं हम, लेकिन हमें अंतरंग की महिमा नहीं आती। सच में त्यागियों का लक्षण क्या है, सच में त्यागियों की महिमा क्या है, ये हम न तो जानते हैं, न समझते हैं, न पहचानते हैं। जब तक हम सच्ची महिमा को नहीं जानेंगे तब तक किसी भी प्रकार से हमारा हित होने वाला नहीं है। इसलिए आज ये चर्चा चलने वाली है यहाँ कि हम किसी की भी चर्चा करें, हम किसी की भी महिमा गाएं, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें, उसके लक्षणों को पहचान कर। पूज्यता का लक्षण क्या है? कौन पूज्य हो सकते हैं? मुनिराज हैं तो क्यों पूज्य हो? देव हैं तो क्यों पूज्य हैं? देवों की पूजा के कारण की चर्चा चल रही है आज। देव क्यों पूज्य हो गए? अरे तुम्हें पता है कौन है? अरे तुम्हें पता है इनके चरणों में देव आकर के झुकते हैं, तुम्हें पता है इनके पास में वैभव कितना है? अरे तुम जानते हो देवागम नभोयान है चामरादि विभूते है माया विश्वपि दृश्यन्ते नाथस्तमसी नो महान। ओहो, तुम जानते हो क्या? इनके देव लोग आते हैं, इनके चरणों में आकर के झुकते हैं। नभोयान, आसमान में इनके विमान चलते हैं। चमर आदि विभूतियाँ, ये कहना चाह रहे हैं विभूति के स्वामी होने से कोई देवत्व को प्राप्त नहीं होता। जिसके पास में विभूति ज़्यादा होगी वो कोई देव नहीं हो गया, जिसके पास में विशेष विभूति है वो कोई महिमाशाली नहीं हो गया। अरे विभूति की वजह से किसी की महानता नहीं हुआ करती है। ये बातें यहाँ कही जा रही है। आज निकालिए आप पेज नंबर संयम प्रकाश ग्रंथ में 583 नंबर का पेज है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? विभूतिधारी होने से ही कोई देव नहीं हो सकता। ओहो हो, वैभवधारी होने से, खूब वैभव है, खूब वैभव है तो देव हो गया क्या? ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा पूज्य हो जाएंगे क्या? ज़्यादा पैसा ज़्यादा पूज्यता का आधार बनता है क्या?
समाज की स्थिति, लोगों की बुद्धि का तो क्या कहना है। लोग तो कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। भाई कुछ अलग तरह की बात यहाँ कहना चाहते हैं। सम्यक दर्शन की महिमा हमने देखी थी और ये कहा था सम्यक्ति जीव को नरक तिर्यंच आदि गतियों की प्राप्ति नहीं होती। इतना ही नहीं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, सम्यक दृष्टि जीव को चक्रवर्ती, तीर्थंकर और इंद्र जैसे पद मिल जाते हैं। अरे ये इनमें क्या दम है। इतना ही नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ कर के बात करते हैं और ये कहा गया सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ही मुक्ति प्राप्ति का अधिकारी होता है। क्या? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ही मुक्ति प्राप्ति का अधिकारी होता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कह करके पुकारा गया है। ये पहली सीढ़ी है मुक्ति की, मोक्ष तक पहुंचने के लिए। उसकी ये चर्चा यहाँ की गई। यद्यपि ये सम्यक दर्शन पूज्य है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञान और चारित्र की कोई कीमत न होवे। ज्ञान भी कीमती है, चारित्र भी कीमत है, हाँ, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना नहीं होगा, ऐसा समझ लीजिए आप। जैसा हम ये कहें आपसे, कोई मैच्योरिटी के बिना एफडी की कीमत नहीं है ना। ऐसे कोई उदाहरण बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए कई तरह की ऐसी बातें हो सकती है कि साहब ये कागज़ का टुकड़ा, ये एक कागज़ का टुकड़ा है। अब हमें ये कहना है कि ये जो कागज़ का टुकड़ा है, ये जो पेपर है, ये पेपर मान लीजिए 50 लाख रुपए की एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, और प्री मैच्योर नहीं हो सकती है ये एफडी। मैं आपसे पूछता हूँ, इस कागज़ की कीमत है क्या? बोलो, आप क्या कहेंगे? पंडित जी इस कागज़ की कोई कीमत नहीं है, मैच्योरिटी के बिना काहे की कीमत है इसकी, बेकार है ये, कोई दम नहीं है इसमें। अच्छा, कोई दम नहीं है, लेकिन मैच्योरिटी हो जाए तो, वो साथ में हो तो ये कीमत 50 लाख का है, ये कागज़ 50 लाख का है, और वो नहीं हो तो बोले ले जा करके धर लो इसको, कोई कीमत नहीं है इसकी। इसी तरह से हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सम्यक दर्शन है, इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र की कीमत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास में सम्यक दर्शन है, यदि सम्यक दर्शन आपके साथ में है, तो फिर ये ज्ञान और चारित्र भी कीमत देने वाले हो जाते हैं। फिर वो ज्ञान सम्यक ज्ञान के दम पर, सम्यक दर्शन के दम पर वो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान में बदल जाता है। वो चारित्र और आगे बढ़ता हुआ पूर्णता को प्राप्त होकर के अनंत सुख में कन्वर्ट हो जाता है। 583 की चर्चा चल रही है यहाँ। अभी इस तरह के बहुत सारे उदाहरण, गजेटेड ऑफिसर के साइन, गवर्नर के साइन तो कौन देखता है, कौन मिलाता है, लेकिन मार्कशीट की प्रामाणिकता हम ज़रूर इन बातों के आधार पर देखते हैं कि अटेस्टेड है या नहीं है, गजेटेड ऑफिसर के साइन है या नहीं है। ये बराबर उन चीज़ों को देखा जाता है। आज भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं भी, किसी भी जगह पर जब मार्कशीट या कोई दस्तावेज़ दिए जाते हैं तो इनके बिना उसकी कोई कीमत होती नहीं है। विभूतियों से देवों की पूज्यता की चर्चा कर रहे हैं। विभूतिधारी होने से ही कोई देव नहीं हो सकता। विभूतिधारी होने से ही कोई देव नहीं हो सकता। चेक की कीमत बिना साइन के नहीं है। ऐसा ही है, इसी तरह की बात। आप्तमीमांसा को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, देव की परीक्षा कर रहे हैं। कौन? समंतभद्र स्वामी। आप्तमीमांसा समंतभद्र आचार्य देव का लिखा हुआ एक बहुत सुंदर स्तोत्र है। आप्तमीमांसा भी कहते हैं इसे, और इसका नाम है देव आगम स्तोत्र। देवागम स्तोत्र, देवागम से शुरू हुई है इसकी चर्चा, इसलिए इस स्तोत्र का नाम देवागम स्तोत्र है। पहला श्लोक, शुरू के 3 श्लोक बड़े गजब के लिखे हैं। फिर चौथे और 5वें में सामान्य आप्त की चर्चा की है, सामान्य सर्वज्ञता की चर्चा की है, और फिर विशेष सर्वज्ञता, विशेष आप्त की चर्चा की है। देवागम न भूयान
चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। क्या कह रहे हैं? कोई ऐसा रूपक अलंकार का प्रयोग किया है समंतभद्र स्वामी ने, और इतना सुंदर घटित किया है, इतने सुंदर ढंग से घटित किया है, वो ऐसा लगता है मानो सामने भगवान बैठे हों समौह शरण में। असली हैं कि नकली हैं पता नहीं। और उधर से गुजर रहे थे समंतभद्र आचार्य, और समंतभद्र आचार्य देव ने उन्हें वंदन नहीं किया। तो सामने से देव ने, परमात्मा ने, भगवान ने अपने आप को जो भगवान समझ रहे थे, बता रहे थे, उन्होंने समंतभद्र स्वामी से कहा कि तुम मुझे नमस्कार क्यों नहीं करते हो, तुमने मुझे नमस्कार नहीं किया। तो समंतभद्र स्वामी ने जवाब दिया, भाई क्यों नमस्कार करूं, ऐसा क्या है आप में जिससे मैं आपको नमस्कार करूं। तो मानो परमात्मा कह रहे हैं, अरे तुम क्या बात कर रहे हो, मैं दिख नहीं रहा है, ये सब देव लोग आ रहे हैं मेरे पास में, कितने देव लोग, असंख्यात देव मेरे चरणों में आकर के झुक रहे हैं, ये तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? देव आगम, देव लोग आते हैं, नभोयान, और मैं आसमान में चल रहा हूं। देवागम नभोयान और चामरादि विभूतय है, छत्र, चंवर, भावंडल, ये सब जो विभूतियां दिखाई दे रही है, आप सोचो तो सही, ये कोई मेरी महानता नहीं है क्या? वंदन करो मेरे को, नमस्कार करो मेरे को। तो समंतभद्राचार्य कहते हैं, ओहो माया विश्वपि दृश्यन्ते। भैया क्या कहें, ये तो मायावियों के भी देखी जा सकती है, छत्र, चमर, भावंडल कोई महानता का आधार नहीं है, ये कोई महानता का आधार नहीं है। देव लोग आते हैं तो क्या हो गया, छत्र माथे पर 3 दिखाई देते हैं तो क्या हो गया, चमर दिखाई देते हैं तो हो क्या गया इससे, ये कोई महानता का आधार नहीं है। क्योंकि किसी धोखेबाज, मायावी, छल कपट करने वाले, छल दंभ से काम करने वाले के जीवन में भी इस तरह की बातें देखी जा सकती है, मायावियों के भी इस तरह की बात देखी जा सकती है। मायाविषु, मायावियों में भी दृश्यन्ते देखे जाते हैं ये सब। नयतः नातः न अतः त्वम, आप, असि नौ महान, हमारे लिए महान नहीं हो, इसलिए आप हमारे लिए महान नहीं हो सकते हो, ये आपकी कोई महानता का आधार नहीं है। देखिए मैं यहाँ से पढ़ता हूँ जरा, इतना ही नहीं, मानो पलट करके फिर जवाब सवाल करने लगे वे सामने बैठे हुए, क्योंकि आपको पता है ये सच्ची घटना, तो इससे तो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अपरिचित हो। रेवती रानी के जीवन में घटी गई घटना, उस घटना को देख करके तो कोई भी व्यक्ति ये कहेगा, यार गजब ही दृढ़ता थी भाई साहब रेवती रानी के जीवन में। समंतभद्राचार्य देव ने ही समंतभद्र, ये रत्नकरण श्रावकाचार्य में इसकी चर्चा की है। कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो, देव आ गए, पहले ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी आ गए, महेश जी आ गए, अलग अलग देवी देवता आ गए, चलो चलो देखने के लिए। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या नहीं भाई साहब, गलत फहमी में नहीं हो आप, गलत फहमी में मत रहो, ये कोई देवी देवता नहीं है। फिर कोई देव मायावी, छलदम्भी, कोई इस तरह का समूह शरण रच दिया और दिव्य ध्वनि गिर रही है, अब तो चलो रेवती रानी के पास में। अरे महारानी साहिबा आपको पता है हमारे यहाँ तो समूह शरण लगाएं, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का अवतार हुआ है, अब तो तीर्थंकर परमात्मा है, चलें तीर्थंकर परमात्मा के चरणों की शरण में। लो भैया ये क्या कह रहे हो आप, चलें तीर्थंकर परमात्मा की समूह शरण में। रेवती रानी विचार करती है, हमारे यहाँ जैन कुल में, जैन परंपरा में तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25 होते नहीं हैं। ये 25वां समूह शरण जरूर कोई ना कोई मायावी का काम है, धोखेबाज का काम है, छलदम्बी का काम है, हमारा नहीं हो सकता है। हो क्या कहना था भाई साहब, ख़त्म हो गई बात, चले गए। देखने तो चलो, को तो देख तो लो कैसा है समूह शरण, असली तो नहीं सही, नकली देख लो।
बोले नहीं साहब, देख रखा है, हमें नहीं देखना है ये झूठी बातें। अरे देखने के लिए भी मत जाना। जैन शासन की ये कथाएं, प्रथमानुयोग की ये कथाएं हमारे को कितनी दृढ़ता प्रदान करती है। अरे छल के लिए भी मत जाना, देखने के लिए भी मत जाना, कौतूहलवश भी मत जाना। कहीं यदि तुम्हें देखने का अवसर मिले तो क्या करेगा देख करके, बता तो सही, क्या करेगा, क्या हासिल हो जाएगा उसे देख करके? आकर्षित हो जाएगा उससे, प्रभावित होगा उससे। चलो वैष्णो देवी चलते हैं, चलो देवी के यहाँ चलते हैं। कौन कौन सी देवियाँ हैं? ये देवी है, वो देवी है, वो देवता हैं, वहाँ देवता हैं, कहाँ कहाँ दुनिया भर में लगे हुए हैं चक्कर। चलें चलें चलें, मेरे को तो नाम तक नहीं पता कहाँ कहाँ, सब आप लोग ज़्यादा जानते हैं। सब लोग मिलकर के वो मेहंदीपुर के बालाजी चलते हैं और वहाँ चलते हैं, और वो उस जगह पर ये है बालाजी का स्थान है, और वो साईं बाबा का स्थान है, और वो ऐसा है, और वो चलो तो सही। और ऐसी गजब की वहाँ की दरगाह की महिमा है, चलो देख आते हैं, दरगाह देख आते हैं। चलो महादेव का मंदिर है वो देख आते हैं। वहाँ धर्मस्थल में जाकर के वो मंजूनाथ स्वामी ने का मंदिर है, कपड़े उतार उतार करके सब जाओ अंदर, सब देख आओ, जा करके देख। अरे भाई तब देख रखे हैं हमने, क्या देखना है? वो नीलकंठ का मंदिर दिखाई देता है, वो दिखाई देता है, ये स्वामी नारायण का है, ये इसका है। अरे भाई क्या कौतूहल है, तुम्हारे मुख से उनकी प्रशंसा निकले बिना नहीं रहेगी। ये तो ढीले पोले लोगों को जाना नहीं चाहिए रंच मात्र भी। ये तो ये जो जितनी दृढ़ता इसके पास में है, क्या नाम है, रेवती रानी के पास, उसके बावजूद वो जाने के लिए मना कर रही है। इतनी दृढ़ता होने के बावजूद भी, सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी बोले नहीं नहीं किया जा सकता है, नहीं जाऊंगी मैं। इतनी दृढ़ता थी उसके हृदय में। तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, और देखो अभी मान लो सामने से बैठे हुए देव पुनः कह रहे हैं आचार्य समंतभद्र से, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अध्यात्मं वैरप्येश विग्रहादि महोदय दिव्य सत्यो दिवोकस्सु प्यस्ति रागादि मत्सु से। लो चलो चलो कोई बात नहीं, छत्र चमर मायावियों के होंगे, ये दिव्य शरीर तो देखो यार, औदारिक शरीर दिखाई दे रहा है, परम औदारिक शरीर दिखाई दे रहा है। मेरे चेहरे की कांति देखो, मेरे चेहरे का तेज देखो जरा, क्या मेरे चेहरे के ऊपर जो तेज है, जो कांति है, जो शरीर दिखाई दे रहा है वो तो देखो। तो पता है क्या कहते हैं, अरे ये दिव्य है, यह बात भले ही सत्य है, लेकिन ये दिव्य शरीर भी रागादि से सहित देवी देवताओं के देखा जाता है स्वर्ग के। अंतरंग और बहिरंग से ये जो शरीर आदि दिखाई देते हैं, अंतरंग और बहिरंग जो शरीर की विशेषताएं दिखाई देती है, ये शरीर की विशेषताएं भी देवों में देखी जा सकती है, लेकिन वो रागादि से सहित हैं। सोचो क्या कहें, कैसी स्थिति है जरा देखिए। फिर कहते हैं अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी बात मान ली। आगे से फिर कहते हैं समंतभद्र स्वामी, फिर पलट करके बात कहते हैं, अच्छा सुनो, मेरी सुनो, तुमने कह दिया छत्र चमर बामंडल ये सारी विभूतियाँ, ये सारा वैभव मायावियों के हो सकता है ना, माया के माध्यम से हो सकता है, तुमने कह दिया, चलो ठीक है मान लिया। फिर अब हमने कहा कि भाई ये शरीर तो नहीं हो सकता है ना, माया से थोड़ी ना बनाया है शरीर, तो आपने कह दिया कि भाई देवों के भी हो सकता है। अच्छा ये जो इतनी भीड़ लगी है हमारे यहाँ, 3-3 गतियों के देव लोग मेरे पास में आकर के सुन रहे हैं, ये लोग क्या मूर्ख हैं क्या? तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोधते, तीर्थकृत समयानाम, अरे मैं तीर्थंकर हूँ क्या? लेकिन समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं अच्छा धर्म तीर्थ चलाते हो, इतने लोग आपके अनुयायी हैं, इतने लोग आपके सेवक हैं, इसलिए मैं तुम्हें महान मान लूँ? नहीं मानता। क्यों? अरे अमिताभ बच्चन के चारों तरफ भी बहुत भीड़ लगती है, भगवान मान ले वे उनको, बच्चन साहब को। एक कोई टीवी कलाकार, कोई टीवी आर्टिस्ट यदि कहीं मंच पर आ जाता है किसी जगह पर, तो देखो आप भीड़ किस तरह से उमड़ती है उसको देखने के लिए। साक्षात भगवान उतर करके आ जावे तो इतनी भीड़ नहीं आवे जितनी किसी एक टीवी कलाकार के लिए भीड़ उमड़ती हो। भीड़ से निर्णय होता है क्या? पब्लिक ज़्यादा आती है इससे निर्णय होता है क्या? इतने लोग आ गए हैं इससे निर्णय होता है क्या? ज़्यादा भीड़ से ज़्यादा महानता होती है क्या? ये महानता के आधार नहीं है, इससे महानता नहीं हुआ करती है। ओहो क्या कह रहे हैं,
फिर पता है क्या कहते हैं, अच्छा यदि भीड़ के कारण ही महान माना जाए तो जैसी भीड़ तुम्हारे यहाँ होती है ऐसी भीड़ बापूजी के यहाँ भी होती है, उससे ज़्यादा भीड़ और अम्मा जी के यहाँ होती है, उससे और ज़्यादा भीड़ वो साहू जी, संत जी, महंत जी, बाबा जी, त्यागी जी हैं, उनके यहाँ बहुत होती है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है अवनीश भाई, ये रंच मात्र भी क्राइटेरिया नहीं है। तो और उसका आधार दे रहे हैं ये, वो क्राइटेरिया क्यों नहीं है? क्योंकि यदि इनके ज़्यादा भीड़ होने से इन्हें महान मान लिया जाए तो इनके भीड़ होने से इनको क्यों नहीं मान लिया जाए? इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इससे इसको महान मान लिया जाए। तो फिर जिनके फ़ैन फॉलोइंग और ज़्यादा हैं उनको क्यों नहीं मान लिया जाए? कोई रहीम है, कोई राम है, कोई ब्रह्म है, कोई अरम, जाने कौन कौन जो भी हो, बोले बातें सच्ची नहीं हैं। अब सुनो ज़रा यहाँ क्या कह रहे हैं, ये सबकी पोल खोल दी है यहाँ पर। हाँ, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि जिनके यहाँ भीड़ ज़्यादा लगेगी वो सच्चे नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। भीड़ सच्चाई का आधार नहीं है, लेकिन जिनके यहाँ भीड़ लग रही हो ये उनके झूठेपन का आधार भी नहीं होता, क्योंकि छत्र चंवर भामंडल ये झूठेपन का आधार नहीं है। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ जिग्नेश भाई। छत्र चंवर भामंडल ये झूठेपन का आधार नहीं है, लेकिन इनको सत्यता की कसौटी नहीं माना जा सकता है। ख्याल में आ रही है बात? सत्यता की कसौटी पर यदि आप कस करके देखेंगे, भरत भाई टिम्बड़िया साहब, सत्य की कसौटी पर कस करके देखेंगे तो बोले ये लक्षण सच्चे नहीं है। देखो जैसे पंडित जी, कुर्ते पजामे वाले सभी पंडित जी होते हैं क्या? कि बोले नहीं, इसका मतलब जो जो कुर्ता पजामा पहनता है वो पंडित नहीं है। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, ऐसा थोड़ी ना कह रहे हम। पंडित जी तो कुर्ता पजामा पहनते ही हैं, लेकिन हर कुर्ते पजामे वाले को पंडित जी नहीं माना जा सकता है।